हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारणों के संदर्भ में चर्चा करूँगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में इस संदर्भ में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपा कर इसे देख लें। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में मैंने अपने पिछले वीडियो में यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि में कौन से महत्वपूर्ण कारण रहे थे। वास्तव में राष्ट्र शब्द का तात्पर्य 17वीं शताब्दी तक राज्य की जनसंख्या से ही समझा जाता था तथा इस संदर्भ में जातीय एकता का विशेष महत्व नहीं था। 1772 में जब पोलैंड का विभाजन हुआ तब हम यह देखते हैं कि राष्ट्र शब्द काफी प्रचलन में आया तथा इसका अर्थ देशभक्ति के संदर्भ में लिया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता प्रभुसत्ता से लगाया जाने लगा, चाहे वह प्राप्त कर ली गई हो या वांछित हो। भारत के संदर्भ में अगर हम राष्ट्रवाद को देखें तो राष्ट्रवाद का उदय सदियों से चले आ रहे भारतीयों के असंतोष का परिणाम है। भारतीय राष्ट्रवाद के लिए स्वराज प्राप्ति की लालसा एक महत्वपूर्ण नींव का काम करती है। आज के इस वीडियो में मैं भारत के राष्ट्रवाद के उदय के अन्य प्रमुख कारणों पर चर्चा करूंगी। यदि हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के विषय में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह और इसके पश्चात अन्य इस प्रकार के जितने भी विद्रोह हुए थे, जैसे कि 1820 से 1837 का कोल विद्रोह, 1855 से 1856 का संथाल विद्रोह, 1895 से 1921 का मोपला विद्रोह ने भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सभी विद्रोह के कारण राष्ट्रवाद का उदय बहुत तीव्र गति से भारत में हुआ था। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक संगठन रहे थे, इनका भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में उल्लेखनीय भूमिका रही थी। राष्ट्रवाद के विकास में राजनीतिक संस्थाओं ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय समस्याओं के विचार के लिए तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1870 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन तथा 1885 में फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कर जन चेतना को जागृत किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था, जिसके नेतृत्व में भारत में स्वतंत्रता हासिल की गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न राजनीतिक संगठनों की भूमिका भी राष्ट्रवाद के उदय के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा था। अब आगे यहाँ पे द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म के विषय में यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड लिटन की जो नीतियाँ रही थी वह भी राष्ट्रवाद के उदय के कारण के लिए उल्लेखनीय रही थी। लॉर्ड लिटन की जो दमनात्मक नीतियाँ रही थी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। 1877 ईस्वी में रानी विक्टोरिया के उत्सव कार्यक्रमों ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में विशेष योगदान दिया था। इस पर काफी धन खर्च किया गया था। वहीं अकाल पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की गई थी। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसी प्रकार लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम पारित किया था। इसके अनुसार सरकार की अनुमति प्राप्त कर कोई भी भारतीय अपने पास अशस्त्र रख सकते थे। इन्हीं कारणों से भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया था और राष्ट्रीयता का विकास हुआ था, जिसने भारत में राष्ट्रवाद के मार्ग को प्रशस्त किया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था वह भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय का उल्लेखनीय कारण बना था। न्यायिक दृष्टिकोण से भारतीय तथा अंग्रेजों को एक स्तर पर लाने के उद्देश्य से वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्य सर पी.सी. इल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में विधेयक पारित किया था। इस विधेयक द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अभियुक्तों के मुकदमे की जांच और निर्णय का अधिकार दिया गया था, जिसका उन अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में रह रहे थे विरोध किया गया था। यूरोपीय सिर्फ यूरोपियन जजों से मुकदमों का फैसला चाहते थे, जिससे भारतीय एकजुट होने लगे और उनमें एकता की भावना जागृत हुई थी, जो हम कह सकते हैं कि आगे चल करके राष्ट्रवाद के उदय के लिए भी महत्वपूर्ण कारण बना था।
जब हम कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म के विषय में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स रहे थे उनकी भी इस पार्टी के फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और ब्रिटिशर्स ने इस पार्टी का जो संगठन हम कह सकते हैं किया था भारतीयों पर अंकुश लगाने के लिए, और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक सेफ्टी वेल्व की तरह इस्तेमाल करने के लिए ही इसका फॉर्मेशन किया गया था। हालांकि हम ये देखते हैं कि जो कांग्रेस की जॉब फॉर्मेशन के बाद में जो इसके द्वारा मांगे रखी गई थी, उसके साथ ही भारत में राष्ट्रवाद का हम कह सकते हैं कि और अधिक प्रचार प्रसार हमारे समक्ष आता है। ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, परंतु उसे कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे कांग्रेस के युवा वर्ग का वैधानिक आंदोलन में विश्वास नहीं रह गया था तथा तिलक के नेतृत्व में यह कहा गया कि मांगने से कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती है, और इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना का तीव्र विकास हुआ था। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, क्योंकि इस समय बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन जो है हमारे समक्ष आते हैं, या हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के रूप में ये हमारे समक्ष इस समय आते हैं, जो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए और पुनरुत्थान के लिए भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा था। राष्ट्रवाद के उदय के लिए हिंदू धर्म का पुनरुत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में भी राष्ट्रवाद के उदय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में जहां अपनी निष्ठा दिखाई थी, वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोगों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित किया था। अरविंद घोष ने स्पष्ट रूप से कहा था, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा तथा राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों के तीव्र झुकाव के कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म के विषय में और अधिक बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण ऐतिहासिक अनुसंधान भी रहा है। विदेशी विद्वानों द्वारा कई ऐतिहासिक अनुसंधान किए गए थे, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार हुआ। यही नहीं, सर विलियम जोन्स, मैक्स मिलर, जैकोबी कोलब्रुक रोथ जैसे विद्वानों ने भारत के कई संस्कृत भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तथा उन्होंने कहा कि यह भारतीय ग्रंथ संसार की सभ्यता के दृष्टिकोण से अमूल्य निधि है। इससे भारतीयों को इस बात की जानकारी हुई कि प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व के प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, और इससे देश में राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का के उदय का ये कारण भी बना। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भेदभाव की नीति अंग्रेजों के द्वारा जो अपनाई गई थी वह भी राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी रही थी। अंग्रेजों ने अपने निवास स्थान भारतीयों के निवास स्थान से पृथक रखे थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ होटल, क्लब, पार्क जैसे सार्वजनिक जगहों में दुर्व्यवहार किया था। यहाँ तक कि रेलगाड़ी में अंग्रेज भारतीयों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। न्याय के मामले में भी अंग्रेज और भारतीयों के लिए पृथक पृथक दंड निर्धारित किए गए थे। इन सभी कारणों से राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला था, जिससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। अब आगे यहाँ पे और अधिक हम यदि चर्चा करें राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का, तो हम कह सकते हैं जो उस समय विदेशों में आंदोलन हो रहे थे उसका प्रभाव भी भारत के राष्ट्रवाद में देखने को हमें मिलता है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पृष्ठभूमि में विदेशी आंदोलनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रांस की क्रांति ने भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का कार्य किया था। यही नहीं, यूनान की स्वाधीनता से भी भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार और प्रसार हुआ था। जर्मनी और साइबेरिया के राष्ट्रीय आंदोलन, इंग्लैंड के सुधारवादी कानूनों तथा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने भी भारत के राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राजकीय सेवाओं में जो भेदभाव की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी, यह भी वन ऑफ द रीजंस रहा था कि जिसका हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार भारत में राष्ट्रवाद का हुआ था। राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण राजकीय सेवाओं में भेदभाव भारतीयों के साथ जो किया जा रहा था वह भी उल्लेखनीय रहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष को
साधारण बातों को आधार बनाकर सेवा से वंचित कर दिया गया था। यही नहीं, 1877 में भारतीय नागरिक सेवा में प्रवेश की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी, जिससे भारतीय इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सके थे। यही कारण है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण कर राष्ट्रीय जनमत को जागृत करने का कार्य किया था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास की पृष्ठभूमि में कई कारण विद्यमान रहे हैं। भारत में सही मायनों में राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शोषण के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को समझ पाए थे और एकजुट हुए थे। भारत में हो रहे सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलनों ने भी राष्ट्रवाद के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। भारतीयों का शोषण आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में हो रहा था। इस कारण भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होते जा रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसने भारत को एक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि इल्बर्ट बिल विधेयक ने राष्ट्रवाद को भारत में प्रस्फुटित किया था। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म के संदर्भ में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।